आज की बड़ी खबर। तहसील सदर आजमगढ़ में संगठित अमीन संघ के बैनर तले अमीनों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विरोध दर्ज किया। संघ की ओर से बताया गया कि दिनांक 17/1/2026 को सुबह 10:30 बजे के कार्यवाही प्रवाहित है, लेकिन 72 घंटे बीत जाने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो सका। अमीन संघ का आरोप है कि दिनांक 19/1/2026 को प्रांतीय पदाधिकारियों द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़, उप जिलाधिकारी सदर आजमगढ़ एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया गया, इसके बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसी बात में आपको ये भी बताते चलें कि संघ ने स्पष्ट चेतावनी भी दे दी है कि यदि दिनांक 20/1/2026 को सुबह 11 बजे तक समस्या का समाधान नहीं होता है तो तहसील सदर कार्यालय पर राजस्व कार्य का पूर्ण बहिष्कार किया जाएगा और आगे आंदोलन तेज भी कर दिया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। इस दौरान अमीन संघ के पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे, जिनमें प्रमुख रूप से कन्हैया यादव, कृष्ण यादव, जितेंद्र लाल, रमेश नाथ मिश्र सहित अन्य अमीन कर्मचारी भी मौजूद रहे। संघ के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने कहा कि जब तक अमीनों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। मेरा नाम श्रीमती प्रभा सिंह है। मैं आजमगढ़ की माँ शिशु महिला कल्याण कर्मचारी संघ की जिला अध्यक्ष हूँ और परिषद की वरिष्ठ उपाध्यक्ष। क्या मामला है जो आज आप लोग यहाँ धरने बैठे हुए हैं? मामला ये है भैया कि हमारे अमीन संघ के एक भाई सुरेश उपाध्याय जी वसूली में गए थे और उनको किसी ने धमकी दिया था। अच्छा। कि आप हमारा आरसी काट रहे हैं तो आपके साथ जो है बुरा सलूक किया जाएगा। अच्छा। और उनका जो है मर्डर कर दिया गया। मर्डर कर दिया गया और महज थाने से 700 मीटर दूरी पर उनकी लाश बरामद हुई। अच्छा, तो लाश बरामद हुई तो कोई कार्रवाई हुई? कुछ हत्यारों की कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे हमारे सारे कर्मचारी मार माता है, क्योंकि हम लोग फील्ड कर्मचारी हैं। हम लोगों में काफी वो है कि हमारा आक्रोश है कि अगर हमारी देखभाल नहीं हो सकती तो हम दूसरे का देखभाल कैसे करें। आप चाहती क्या है मैडम? हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों के साथ न्याय मिले, जो उनका बलिदानी है, जो मर्डर करता है वह पकड़ा जाए और पकड़ करके उसके साथ कानूनी कार्रवाई की जाए, उसको जेल में बंद किया जाए। नहीं तो सारे कर्मचारी मार-मात हो जाएंगे और अपना कार्य समय से नहीं कर पाएंगे। जिनकी हत्या हुई है उनके लिए कुछ, परिवार के लिए कुछ सरकार से मांग करना चाहेंगे? सरकार से मांग करना चाहेंगे उनके परिवार को नौकरी दे और उनको कम से कम 50 लाख रुपए की धनराशि आवंटित करे और सबसे पहले तो वो जो है हत्यारा पकड़ा जाए, उसके साथ कानूनी कार्रवाई हो। नहीं तो सारा कर्मचारी समाज समझिए कि बिल्कुल इस समय दहशत में फैला हुआ है कि जब हम ही सुरक्षित नहीं हैं तो हमारा परिवार कैसे सुरक्षित होगा और हम कैसे सुरक्षित रहेंगे। वो फील्ड में निकलने से कतरा रहा है, वो डर रहा है, अपनी बात रखने से डर रहा है और इस तरीके की अगर अवगमना बनी रही तो आगे भविष्य में कर्मचारी समाज जी नहीं पाएगा। क्या मांग है आज आप लोग यहाँ धरने बैठे हुए हैं? मैं जिला अध्यक्ष दीनदयाल बौद्ध राजस्व संग्राम संघ जनपद आजमगढ़, श्री सुरेश उपाध्याय संग्रामीण सदर आजमगढ़ की हत्या हो गई। 17 तारीख से वसूली के लिए निकले थे वो, और इसके बाद तब तक पता नहीं चला जब हम लोगों ने डीएम और एसपी, एडीएम, एसडीएम सबको ज्ञापन दिए कि अभी तक पता नहीं चला। ज्ञापन देने के बाद इसके बाद हम लोग का धरना स्थल पर बैठेंगे और अगर पता नहीं चला, क्योंकि शासन प्रशासन अभी तक पता नहीं कर पाया। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि जब तक जो नाम FIR हुआ है, अगर उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक धरना नहीं चलेगा। इसके संबंध में किसी अधिकारी से आप लोग मिले थे? इसके संबंध में डीएम से मिला गया, एसपी साहब से मिला गया, एडीएम फार से मिला गया, एसडीएम सदर से मिला गया। क्या कार्रवाई हुई अब तक? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं गिरफ्तारी के मामले में हुई है। जिसकी एसपी सिटी से आधा घंटा वार्ता हुई। एसपी सिटी से जब वार्ता हुई, हम ज्ञापन देने गए तो उन्होंने कहा कि ये जो है मामला अभी जो है कोई साक्ष्य नहीं मिला है। अच्छा। और ये आत्महत्या की गई है। हमने कहा आत्महत्या कैसे की गई है, जब उनके परिवार वाले लिखा रहे हैं इन लोगों को 70 लाख की बकाया थी और वसूली करने गए हैं, उसमें लिखा गया FIR में कि धमकी दी गई है, तो फिर अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कुछ है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में
अभी ये तक यही आया है कि 2 दिन पहले उनकी हत्या की गई है और बाकी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। अब अगला कदम क्या होगा, क्या चाहते हैं? अब हम चाहते हैं कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक ये हड़ताल जारी रहेगा। परिचय दीजिएगा। शशिकांत वर्मा, संग्रामीण, सदर तहसील आजमगढ़। क्या मामला है जो आज आप लोग यहाँ धरने बैठे हैं? हमारी जो डिमांड्स है, हमारी जो मांग है, हमारे जो पदाधिकारी हैं वो आपको बता चुके हैं। और आज यहाँ पे हम जो बैठे हैं, हम न्याय के लिए बैठे हुए हैं। हमारे साथ जो अन्याय हुआ है, हमारी न्याय की मांग है। हम यही चाहते हैं कि हम एक अनुशासित कर्मचारी हैं और राजस्व परिवार हमारा जो है, हमारे मुखिया जो भी कहते हैं, जिस कार्य को कहते हैं उस कार्य को हम लोग करने के लिए तैयार रहते हैं। हम कर्तव्य पथ पर चलने वाले कर्मचारी हैं, लेकिन हमारे जो अधिकार है, हमारे अधिकार सुरक्षा के हैं। अगर आज फील्ड में जाके हमारा अमीन, हमारा लेखपाल अगर काम कर रहा है तो आज उसकी सुरक्षा की आवश्यकता है। आज हमारी सुरक्षा के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। अगर न्याय नहीं मिलती है तो क्या करेंगे? हमारा एक दिवसीय धरना, जो हमारे धरने का कार्यक्रम है, हम अपनी एक दिवसीय धरने के कार्यक्रम को अपने एक दिवसीय धरने कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। और उसके बाद हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री दीनदयाल जी वो बताएंगे, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। तो धरने का सफलता चाहिए कि कार्रवाई चाहिए? हमको हमारी जो डिमांड्स है, हमारी जो मांग है, हमारे साथ जो अन्याय हुआ है उसको हमको अन्याय के लिए हमको न्याय चाहिए। क्या आपको लगता है कि धरना प्रदर्शन करने से आपको न्याय मिल जाएगा क्या? हमारी जो मांग है, खाली हमारी ये व्यक्तिगत, हमारा सामूहिक ये धरना है। ये हमारे जो जिला है, हमारा जो संगठन है, उस संगठन इस धरने पे बैठा हुआ है। और हम तो इस तहसील के उपाध्यक्ष हैं। आप क्या चाहते हैं उपाध्यक्ष जी? हम तो ये चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो, हमारी मांग पूरी हो, हमारे सुरक्षा के ऊपर जो प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है वो प्रश्न जो है वो दूर हो, मतलब हत्यारों की गिरफ्तारी हो। हाँ, हम ये चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे आप? तो हमारा जो संगठन जो निर्णय लेगा उस निर्णय के साथ हम साथ में लड़ाई लड़ेंगे।